हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आपका अंकित सर। मैं कुछ आपके लिए लेके आया हूँ। एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा दिया हूँ और एरिया ऑफ सर्कल पढ़ाना है। ठीक, कैसे एरिया ऑफ सर्कल निकलता है और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है वो हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे सरकमफ्रेंस, जैसे कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का कैसे 2 पाई आर आया था। हमने पिछले वीडियो में बताया है। इस वीडियो में ये बताएंगे कि एरिया ऑफ सर्कल जो पाई आर स्क्वायर होता है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को आज आज इस क्लास में एरिया ऑफ सर्कल पढ़ाएंगे। ठीक, और सबसे ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एरिया, एरिया का स्पेलिंग क्या होता है? एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, और सर्कल मतलब सर्कल, सर्कल मतलब गोला, सर्कल मतलब गोला। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि एरिया क्या होता है, जैसे कि अगर किसी सर्कुलर शेप है, जो कोई सर्कुलर शेप है, जैसे कि कोई अगर मान लो कुछ सर्कुलर शेप है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है। जैसे इसमें अगर आपको ये सर्कल ये दिख रहा है, इसके बीच जो सरफेस होता है, सरफेस का एरिया, जो इस सरफेस, ये जो सरफेस है, जो आउट ऑफ बाउंड्री होती है, बाउंड्री का जो लेंथ निकालते हैं उसको बोलते हैं पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस। सर्कल में सर्कमफ्रेंस और 2D में जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर में पेरीमीटर बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्या निकालते हैं, जैसे कि ये पेपर है एक तो, इसके बीच वाले सरफेस का जो एरिया होता है वही होता है क्या? एरिया। अगर सर्कल सर्कुलर शेप है तो उसको सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। जैसे एरिया ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ने के लिए हमें पहले कुछ थोड़ी सी बात जाननी जरूरी है। कैसे कि जैसे मान लो आप 2D फेसेस में 2D फेस पढ़े होंगे। 2D 2D में आता है 2D में आता है रेक्टेंगल, 2D में आता है रेक्टेंगल। जैसे 2D में रेक्टेंगल, जैसे ये देखिए 2D है, ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ गुणे ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होता है लेंथ, ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेथ, ये होता है ब्रेथ, लेंथ। ये होता है जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको बोलते हैं लेंथ, और जो स्मॉलेस्ट साइड होता है, जो स्मॉलेस्ट लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ। इसकी मतलब लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई और ब्रेथ मतलब चौड़ाई। किसी भी रेक्टेंगल या कोई भी शेप होता है उसको उसके लेंथ और हाइट, लेंथ और ब्रेथ होती है। जैसे कि अगर मान लो कि स्क्वायर, एक स्क्वायर होता है, जैसे कि अगर कहा जाए एक स्क्वायर, जैसे कि स्क्वायर, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, अगर कोई पूछे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये हम आपको प्रूफ करके बताएंगे। बस यहाँ पर आप लोग ये याद रखिए कि यहाँ पर एरिया पूछेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। बस इतना याद रखिए, क्योंकि हमें सर्कल के बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा। इससे रिलेटेड सर्कल में सर्कल का एरिया प्रूफ करने के लिए कैसे 2 पाई आर स्क्वायर आया है, इसको प्रूफ करने के लिए पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आगे बढ़ देते हैं। जैसे कि एक सर्कल है, जैसे कि एक सर्कल है, जैसे कि एक सर्कल है, अगर ये सर्कल है, सर्कल है, इस सर्कल को हम स्लाइसेस में काट लेते हैं। किसमें? स्लाइसेस में। पहले इसको स्लाइस में हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, स्लाइस दिख रहा है सबको? स्लाइस में काटे जा रहे हैं। स्लाइस मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े में जो एक कॉनिकल शेप होता है। ठीक, ये आप लोग को दिख रहा है सर्कल, दिख रहा है कि नहीं? सर्कल दिख रहा है, ये एक सर्कल है, और इस सर्कल में कितने सारे, बहुत सारे, इस सर्कल में बहुत सारे रेडियस है, आप लोगों को दिख रहा है। ये सेंटर ओ दिख रहा है, सेंटर ओ, और ये सब क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस। अगर इस सर्कल में हम पूछते हैं कि इसमें रेडियस कितने हैं, तो आप लोग को रेडियस दिख रहा है, यह पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही है। अगर पूछें कि हाउ मेनी, इसमें रेडियस कितने हैं,
तो रेडियस अगर पूछेगा तो रेडियस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हैं 11 रेडियस। ठीक है 11 रेडियस। ठीक है समझ में आ रहा है। अब 11 रेडियस क्यों लिख दिए? ठीक है अब बताओ ये रेडियस 11 है लेकिन ये सरफेस कितनी निकली हमको? एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने सरफेस निकले? 11। अब इन 11 के सरफेस से ये जो दिया गया है आप लोग जानते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? आप लोग को पढ़ा है सर्कल का सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला 2 पाई क्या होता है? 2 पाई आर। अब सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है। जैसे कि ये सर्कमफ्रेंस क्या होता है? इसकी जो बाउंड्री की लेंथ होती है, जो बाउंड्री की लेंथ होती है, जो बाउंड्री की जो लेंथ होती है वही क्या होती है? सर्कमफ्रेंस। ठीक है अब सर्कमफ्रेंस इसका यहां से लेंथ, ये लेंथ लेके यहां से लेके ये लेंथ, जो इतना लेंथ है, ये जो सर्कुलर वाला लेंथ है, ये पूरा इस पूरा लेंथ को, इसको क्या हम लोग निकाले थे? इस लेंथ को क्या निकाले? 2 पाई क्या निकाले हैं? 2 पाई आर। क्या निकाले हैं? 2 पाई आर। जैसे कि यहाँ सर्कल ड्रॉ कर देते हैं हम, सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल के, अब इस सर्कल के, इस सर्कल दिख रहा है आप लोगों को, इस सर्कल में जो ये वाला सरफेस होता है, ये जो अंदर वाला सरफेस दिख रहा है, ये पूरा सरफेस, इसी को क्या बोलते हैं? एरिया। इसको क्या बोलते हैं? एरिया। इसी को बोलते हैं एरिया। इसी को बोलते हैं एरिया। ठीक है आप लोगों को पता है सब, क्योंकि इसी को कहते हैं क्या? एरिया। इसको एरिया कहते हैं। तो एरिया निकालने के लिए पहले हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पहले एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस का लेंथ, बाउंड्री लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। मतलब यहां से ये लेंथ लेके इसको पूरा, ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी यहाँ तक लेंथ के क्या है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब इसको हम लोग स्लाइस में काटे थे। क्या काटे थे? स्लाइस में काटे थे। आप लोग यहाँ देखते हैं स्लाइस में, एक छोटे छोटे स्लाइस में काटे गए हैं, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये छोटे छोटे स्लाइस में काटे गए हैं। ये अगर दूसरा चूज कर लेते हैं, ये स्लाइसेस में काटे गए हैं, दिख रहा है आपको? एक स्लाइस, अब दो स्लाइस, ऐसे काटते काटते आप लोग को दिखा रहे हैं, एक नया पेज ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे ये एक स्लाइस, 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 स्लाइस में काट लेते हैं एक स्लाइस। अब देखिए इसमें अगर ये एक सर्कल है, क्या है? सर्कल। अब इस सर्कल का एक स्लाइस, अब एक स्लाइस उठाते हैं, ये वाला स्लाइस इसके साथ, ठीक, ठीक। ये ऐसे होगा, और यहाँ पर भी ऐसे था। ये एक ठो स्लाइस यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये कटा हुआ स्लाइस उठाते हैं, ये रेड वाला, ये वाला स्लाइस एक ठो उठाते हैं, ये वाला स्लाइस को हम लोग यहाँ पर ऐसे रख देते हैं।
ठीक, एक स्लाइस तो उठ गया। फिर दूसरा स्लाइस, जैसे कि ये वाला स्लाइस उठाते हैं, और ये वाला स्लाइस ऐसे रख देते हैं, ये वाला स्लाइस ऐसे ऐसे रख देते हैं। दूसरा स्लाइस हो गया। अब थर्ड वाला स्लाइस, जैसे कि ये वाला स्लाइस, ये स्लाइस, तो ये वाला स्लाइस इसके साथ ऐसे रख देते हैं। 3 स्लाइस हो गया। ठीक, अब ऐसे ही ये ग्रीन वाला उठाते हैं, ये तो हो गया था, ये वाला स्लाइस उठाते हैं। ठीक, फिर ये वाला स्लाइस ऐसे करके रख देते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? ऐसे ही करते करते एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं? ये एक रेक्टेंगल का शेप लेगा कि नहीं? और इस रेक्टेंगल का शेप लेगा जब ये वाला सर्कल एक रेक्टेंगल का शेप लेगा, तो आप बताइए, जब यहां से ये वाला लेंथ यहां से लेके ये पूरी लेंथ 2 पाई आर है, और ये आधा सर्कल का जितने पार्ट होंगे ये ऊपर वाले होंगे, और आधा के जो नीचे वाला पार्ट होते हैं वो नीचे होंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? जैसे कि ये सर्कल का एक एक स्लाइस हम इस साइड रखें, ये वाला सर्कल का इस साइड, ये सर्कल का इस साइड। ठीक, जैसे अल्टरनेट रखे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। एक स्लाइस काटे, इसको ऊपर रखे, फिर छोटा वाला स्लाइस काटे, फिर नीचे रखे, फिर ये वाला स्लाइस काटे, फिर इक्वली, फिर ये स्लाइस काटते काटते ऐसे अगर करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल का शेप में मिलेगा। किस रेक्टेंगल के एक शेप में मिलेगा। अब बताइए, हमको सर्कमफ्रेंस का पता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर। और ये होती है रेडियस। क्या होती है? रेडियस। क्या होती है? रेडियस। ये तो पता है आप लोगों को। तो अब बताइए, जैसे कि आप लोगों को रेक्टेंगल का, अब तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। एल इंटू बी बताया है आप लोगों को, पता है एल इंटू बी। तो अगर इस सर्कल को एक छोटे छोटे स्लाइस पे काटते हैं और उसको एक अच्छे तरह से एक अल्टरनेट वे में उसको सजाते हैं, तो क्या मिलता है? एक रेक्टेंगल मिलता है। एक रेक्टेंगल मिलता है। समझ में आ रहा है? एक रेक्टेंगल हम लोग को ऐसे, ये वाला रेक्टेंगल मिलता है। अब इस रेक्टेंगल का अगर हम लोग एरिया निकालें, अगर इस रेक्टेंगल का हम लोग एक एरिया निकालें, तो एल इंटू बी होगा। इसको एल मानेंगे और इसको बी मानेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अब बताइए आप लोगों को ही, जैसे कि आप लोगों को बता रहे थे, ये एक क्या है? अब ये बताइए, जैसे ये वाला क्या है? ये वाला तो रेडियस है। ये वाला ऐसे सजाया है, इसको दिख रहा है, ये वाला जो है, ये सब क्या है? आर है। आर मतलब रेडियस है। रेडियस का जितना लेंथ है वो इसका लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक। फिर ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी सब रेडियस होंगे रेडियस। अगर ये रेडियस होंगे तो इस ब्रेथ का लेंथ आर के इक्वल नहीं होगा, मतलब रेडियस का लेंथ के बराबर इक्वल नहीं होगा। बी इक्वल टू आर हो सकता है, यहाँ पर बी इक्वल टू आर होगा, बी इक्वल टू आर होगा। अब बताइए लेंथ कितना होगा? लेंथ उतना ही होगा, कितना? 2 पाई आर। 2 पाई आर इसका लेंथ था। क्या था? लेंथ। ठीक है, यहां से यहां के तक का पूरा लेंथ क्या था? 2 पाई आर। अब इसको अब बताओ, आधा तो ऊपर जाएगा इसका एरिया, ये वाला सरफेस होगा बनेगा, ये आधा वाला सरफेस इस ऊपर वाले सरफेस के इक्वल होगा। मतलब ये लेंथ जो होगा इस लेंथ के इक्वल होगा कि नहीं? आधा लेंथ का, इस सर्कल का आधा लेंथ अपर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, अपर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। और जो ये आधा लेंथ होगा वो क्या होगा? इस रेक्टेंगल का बराबर होगा। अब बताओ, पूरा हमको रेक्टेंगल का जो वो होता है, क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस का लेंथ होता है, कितना होता है? 2 पाई आर। हमको कितना चाहिए? आधा। आधा करना है तो हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आता है? पाई आर। ये पाई आर क्या है? और मतलब सेमी सर्कल का पेरीमीटर, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस। ठीक, अब बताओ 2 पाई आर, ये तो लेंथ हो गया। पाई आर क्या हो गया? इसका लेंथ हो गया। अब ये पाई आर लेंथ हो गया, तो ये भी लेंथ तो पाई आर ही होगा।
और ये जो r था वही तो r इसके इक्वल होगा। r किसके इक्वल होगा? इस b के। r इसके इक्वल, मतलब ये r के इक्वल, पाई r के इक्वल। अब आप लोगों को पता है लेंथ निकल गया। लेंथ कितना आया है? पाई r। लेंथ कितना आया है? पाई r। और ब्रेथ कितना आया है? r। कितना आया है? r। अब आप लोगों को बताना है कि ये सर्कल हो गया। जैसे कि अब क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? अब एरिया ऑफ सर्कल उससे निकालेंगे एल इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया जो होगा उसी से तो निकलेगा। आप लोगों को पीछे अभी दिखाए हैं, देखिए पीछे वाला जो है ये रेक्टेंगल ही बना था ना सर्कल को तोड़ के। सर्कल को तोड़ के बनाया तो एल इंटू बी करेंगे इसके एरिया निकालने के लिए ना। ये सरफेस पूरा इसमें एडजस्ट हो गया है, पूरा इसका सरफेस, आधा सरफेस ऊपर, मतलब ये वाला लेंथ ऊपर आधा सर्कल का हो गया, फिर ये आधा सरफेस इस नीचे वाले सरफेस के इक्वल हो गया है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला जो लेंथ होगा, इस लेंथ किसके इक्वल होगा? इस नीचे वाले सरफेस के, और ये ऊपर वाले आधा सरफेस के इक्वल होगा, क्योंकि एक स्लाइस का जो लेंथ है वो ये वाला है। ठीक, फिर दूसरी स्लाइस ये वाली, तीसरी ये, चौथी ये, ऐसे होते हुए एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकला है। ठीक है, एल इंटू बी। हम लोग लेंथ कितना लिए थे? पाई आर। कितना? पाई आर। और ब्रेथ किसके इक्वल था? ब्रेथ किसके इक्वल था? ब्रेथ इक्वल था इंटू आर की। किसके? आर के। तो एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अगर कोई पूछता है एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन कैसे होता है तो आप बता सकते हैं। सर्कल, एक गोल सा सर्कल लेंगे, उसको स्लाइस, बहुत छोटे छोटे स्लाइस में काटेंगे और एक स्लाइस को ऐड करते जाएंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा, और उस रेक्टेंगल का एरिया हम लोग को मालूम है एल इंटू बी। अब एक सर्कल है, अगर सर्कल का ऊपर वाला सरफेस का एक स्लाइस, 2 3 4 ऐसे बहुत सारे स्लाइस काटेंगे, स्लाइस ऐसे कटेगा और ये स्लाइस ऐसे बनेंगे। ये एक रेक्टेंगल का शेप लेंगे, क्या आएंगे? ये एक रेक्टेंगल का शेप लेंगे। समझ में आ रहा है? ये एक रेक्टेंगल का शेप लेंगे और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे एल इंटू बी से। तो एल का जो होता है वो इसके सेमी सर्कल का जो लेंथ होता है, जो सेमी सर्कल का सेमी लेंथ होता है 2 पाई आर, तो पूरा इक्वल का होता है, तो हमको आधा आधा ऊपर जाएगा, आधा नीचे जाएगा सर इसमें। तो 2 करेंगे तो पाई आर एक तो लेंथ हो जाएगा और बी किसके लिए इक्वल हो जाएगा? आर के इक्वल में। तो लेंथ जो है वो यहाँ पर रखे हैं लेंथ, और ब्रेथ जो रखे हैं बी आर है, देखिए यहाँ पर क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइए, हम आपका दिक्कत सॉल्व करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, हम आपके हर एक दिक्कत के लिए हम हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, नमस्कार, बाय।